तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम विज्ञान का अध्याय 9 प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन, ये दोस्तों जो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है, ये दोस्तों हमारे विज्ञान का क्या है 9वां चैप्टर है। और ये दोस्तों क्या है, ये फिजिक्स है। ये क्या है, ये दोस्तों फिजिक्स है। दोस्तों हमने इसके पहले केमिस्ट्री का 2 चैप्टर कर लिया है। अब दोस्तों हम आए हैं फिजिक्स पर। अब दोस्तों हम फिजिक्स का आज पहला चैप्टर करेंगे, प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन। तो दोस्तों सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि आखिरकार प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन में से हमारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों इस चैप्टर से हमारे पेपर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लेकिन केवल न्यूमेरिकल ही नहीं, इससे दोस्तों परिभाषाएं भी आती हैं। लेकिन दोस्तों न्यूमेरिकल्स जो है एकदम अच्छी तरीके से करने के लिए दोस्तों हमें क्या होती है, थ्योरी की आवश्यकता होती है। दोस्तों एकदम थ्योरी को अगर आप बेसिक तरीके से एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप अगर थ्योरी को पढ़ लिए तो न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर हमारा जो रहेगा कि फोकस वो क्या है, बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से बताना। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में, ये दोस्तों अभी लेक्चर क्या है, हमारा लेक्चर आज 1 है। आज हम दोस्तों इस चैप्टर को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ये दोस्तों लेक्चर 1 है। आज ही दोस्तों इस चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे आखिरकार प्रकाश क्या होता है। जब इस चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन, तो प्रकाश क्या होता है। उसके बाद क्या देखेंगे, प्रकाश के गुण क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं उसको देखेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं दोस्तों, ये दूसरे टॉपिक में देखेंगे। और जो तीसरा टॉपिक है वो क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, तथा दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को दोस्तों हम तीसरे टॉपिक में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, प्रकाश क्या होता है। आखिरकार इसका एक इंग्लिश में दोस्तों क्या नाम होता है, लाइट। प्रकाश क्या होता है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रकाश क्या होता है। आप लोग देखते होंगे जैसे टॉर्च का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब दोस्तों जो प्रकाश होता है वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। तो क्या है, पहला प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, आदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, आदृश्य होता है, ये एकदम करेक्ट बात है। अब प्रकाश जब आदृश्य होता है वो क्या होता है, प्रकाश दिखता नहीं है हमें, लेकिन उसकी उपस्थिति में क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या होगा, वस्तु क्या होगा, दिखाई देगी, वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये भी बात करेक्ट है। यानी प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। अब दोस्तों जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, क्या सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्या है, प्रकाश वह ऊर्जा वह स्रोत होता है। क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। तो दोस्तों इसका प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन क्या है, क्या है डेफिनेशन, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में क्या होगा, जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब दोस्तों प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है
जिसकी उपस्थिति में क्या होगा, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब दोस्तों देखते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। क्या है प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। प्रकाश का जो पहला गुण है, प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश सीधी जाएगी, यानी प्रकाश जो होगी एकदम सीधी जाएगी, प्रकाश ऐसे नहीं जाएगी, प्रकाश ऐसे नहीं जाएगी। ये करेक्ट नहीं है, ये वाला करेक्ट है दोस्तों। यानी प्रकाश क्या होगी, एकदम सीधी जाएगी। क्या होगी, प्रकाश एकदम सीधी जाएगी, ये टेढ़ी मेढ़ी करके नहीं जाएगी प्रकाश। तो पहला गुण क्या हो गया, प्रकाश जो होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये दोस्तों पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, प्रकाश यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात अब दोस्तों क्या होता है, निर्वात कहाँ क्या होता है, निर्वात जहां वात ना हो। क्या है, जहां वात ना हो। वात माने क्या होता है, यानी जहां हवा ना हो। यानी निर्वात क्या होता है, निर्वात जहां वात ना हो, यानी जहां हवा ना हो। तो क्या होगा, निर्वात में यानी जहां पर हवा भी नहीं होगा वहां पर प्रकाश की चाल क्या होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। क्या है दोस्तों, दूसरा टॉपिक क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब दोस्तों हम देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा जो है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से क्या होती है, 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और दोस्तों चौथा टॉपिक क्या है, प्रकाश स्वयं आदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश दोस्तों जो होता है वो स्वयं आदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में क्या होगा, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। क्या है, प्रकाश स्वयं आदृश्य होता है, प्रकाश स्वयं आदृश्य होता है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। तो दोस्तों एक बार रिवाइज कर देते हैं, प्रकाश क्या है, आखिरकार प्रकाश है क्या। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, यानी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं क्या होती हैं, हमें दिखाई देती हैं। और प्रकाश के गुण क्या हैं दोस्तों, प्रकाश का पहला गुण है, प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश एकदम स्ट्रेट बिल्कुल सीधा जाती है। और दूसरा क्या है,
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और तीसरा दोस्तों क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चौथा क्या है, प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है यानी दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब हम दोस्तों इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम प्यारे दोस्तों देखते हैं प्रकाश के परावर्तन। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। और दोस्तों जो मैं चित्र बनाने जा रहा हूं उसको आप लोग अपने नोट्स में भी बनाइएगा। ये केवल चित्र जो है वो समझाने के लिए नहीं है दोस्तों, इसको नोट्स में बनाना भी क्या है, जरूरी है। अब प्रकाश के परावर्तन है क्या दोस्तों, देखिए ये क्या है, एक कांच है। ये क्या है, एक कांच है। अब क्या है, ये क्या है दोस्तों, एक तल है, इसको एक तल मान लीजिए। अब क्या है, इस पर एक तरफ क्या है, पॉलिश है। अब दोस्तों कोई भी प्रकाश की किरण आई, यानी ये मान ले रहे हैं प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आई। और प्रकाश की किरण आने के बाद, अब दोस्तों ये आने का सिंबल भी बना दीजिए। अब प्रकाश की किरण आने के बाद ये इससे टकरा कर उसी माध्यम में क्या है, वापस लौट जा रही है। अब ये दोस्तों ये माध्यम ए मान लीजिए, माध्यम ए, और ये माध्यम बी मान लीजिए। ये माध्यम बी है। अब ये जो आ रही है प्रकाश की किरण, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों आपतित किरण। ये आने वाली प्रकाश की किरण क्या है, आपतित किरण। आपतित आपतित किरण, ये दोस्तों जो आ रही है क्या है, आपतित किरण। और जो जा रही है, यानी प्रकाश के किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों डेफिनेशन बता दिया। अब दोस्तों लेकिन इसका नाम क्या है, ये प्रकाश की किरण आई, ये टकराकर वापस चली गई, यानी ये क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण। ये क्या है दोस्तों, परावर्तित किरण। अब दोस्तों ये तो हो गया परावर्तित किरण। और अब क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है। क्या होता है, एक अभिलंब होता है। ये क्या है दोस्तों, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है। अब दोस्तों ये जो जहां पर ये तीनों बिंदु मिल रहे हैं, ये क्या है, आपतन बिंदु है। ये क्या है, आपतन। ये क्या है दोस्तों, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, यानी ये दोस्तों प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या बन गई, प्रकाश की किरण का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन क्या हो गया, डेफिनेशन दोस्तों यहां पर हम लिख देते हैं। डेफिनेशन को दोस्तों हम यहां पर लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, प्रकाश की, प्रकाश नहीं तो दोस्तों इसको डेफिनेशन जो है वहीं पर ऊपर लिख देते हैं। देखिए प्रकाश के किरण का, प्रकाश के किरण का किसी चिकने तल से, किसी चिकने तल से टकराकर, चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में
उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या होता है? एक कोण बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या होता है? एक कोण बनता है, जिसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। इस दोस्तों कोण का क्या नाम है? आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण आई। और दोस्तों अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या बनता है? एक कोण बनता है, जिसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, जिसका नाम क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किसे लिखते हैं? आर। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे। इंसिडेंट माने क्या होता है? आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड रे माने क्या होता है? परावर्तित किरण। अब दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम में दोस्तों क्या है? पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? आपतित किरण क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतन, परावर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु एक ही तल पर स्थित रहते हैं। यानी क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये क्या है? आपतन बिंदु और अभिलंब जो है वो क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, एक ही तल पर स्थित है। और दूसरा क्या है? ये जो आपतन कोण आई है, यानी आपतन कोण आई, जो एंगल आई होता है वो क्या होता है? हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। यानी आपतन कोण आई जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर, ये दोस्तों बा है। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से प्रकाश के परावर्तन को बता देते हैं। देखिए, प्रकाश के किरण का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या है? लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, प्रकाश के किरण का ये क्या है? तल है। ये आपतित किरण आई और टकरा करके उसी माध्यम में लौट गई, ये प्रकाश के परावर्तन की घटना हो गई। अब दोस्तों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब, एक क्या होता? अभिलंब बना, और ये जो तीनों रेखाएं जो हैं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं। अब दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? आपतित किरण और क्या है?
परावर्तित किरण अभिलंब जो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण आई, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो प्यारे दोस्तों हम देखते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण दोस्तों क्या होता है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के, क्या है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए। अब दोस्तों समझिएगा यहीं पर क्या है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, दोस्तों मान लेते हैं ये क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। अब क्या है, एक पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर यानी एक तरफ कलई कर दिया जाए या ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए, ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए। इसको दोस्तों हमने, ये क्या है, कलई किया हुआ भाग और ये क्या है, परावर्तक भाग। अब दोस्तों इसके आगे क्या है, ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को, ये दूसरा जो पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, इसको क्या कहते हैं, परावर्तक तल, परावर्तक तल। और इसको क्या है, पॉलिश वाला तल, पॉलिश तल। दूसरे पृष्ठ को क्या है, परावर्तक बना दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब दोस्तों ये क्या कहलाएगा, एक दर्पण कहलाएगा, क्योंकि क्या है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तथा कलई करके या ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल में परिवर्तित कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब दोस्तों जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण जो होता है यानी मिरर जो होता है वो क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण क्या है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। और दूसरा दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण। दूसरा दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण। जो दो दर्पण हैं दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक समतल दर्पण और दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन किसकी, गोलीय दर्पण की। तो दोस्तों अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण। दोस्तों ये गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए यदि किसी कांच के खोखले गोले, ये क्या है, एक खोखला गोला, दोस्तों गोला अच्छा से नहीं बन रहा है लेकिन देख लीजिएगा क्या है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, अब दोस्तों ये एक गोला है, अब इस गोले के एक छोटे से भाग को काट कर, जैसे दोस्तों क्या है, इस गोले के एक छोटे से भाग को हम काट लिए, मान लीजिए उसके पृष्ठ पर चांदी की पालिश कर दी जाए, उसके या इस पृष्ठ पर करिए या अंदर की पृष्ठ पर ये क्या कर दिया है, पालिश कर दी जाए, चांदी की पालिश या फिर कलई कर दी जाए, क्या है, पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण जो होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। अब दोस्तों ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। एक बार फिर से देख लेते हैं गोलीय दर्पण क्या है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या फिर कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब दोस्तों जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। पहला दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और दूसरा जो है दोस्तों क्या है, अवतल दर्पण। ये दोस्तों गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा क्या है, अवतल दर्पण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों इस उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की डेफिनेशन को और चित्र को दोस्तों हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर इसको हम दोनों को बताने लगेंगे तो वीडियो जो होगा लेंथी हो जाएगा।
जिससे आप लोगों को देखने में परेशानी होगी। तो दोस्तों ये गोलीय दर्पण हमने देख लिया। और दोस्तों अब हम देखेंगे इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।